किसी जमाने में एक ताकतवर सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत की मलिका मलिका जुबैदा अपनी बेपनाह खूबसूरती और अक्लमंदी के लिए मशहूर थी। उनका निकाह बादशाह सुल्तान फिरोज शाह से हुआ था, जो एक बहादुर और दूरंदेश हाकिम थे। मगर सल्तनत की जिम्मेदारियों में मशगूल रहने के सबब वे अपनी मलिका को वह मोहब्बत और वक्त नहीं दे पाते थे जिसकी उन्हें आरजू थी। दूसरी तरफ सल्तनत की सरहद के करीब एक वीरान इलाके में एक सूफी फकीर शेख हसन अली का खानकाह था। वो अल्लाह की इबादत और तसव्वुफ में डूबे रहते थे। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने दुनियावी ख्वाहिशों को छोड़कर इश्क ए इलाही की राह इख्तियार कर ली थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज सल्तनत में एक बड़ा जश्न मुनक्किद किया गया जिसमें दूर दूर से उलमा, मशाइख और सूफिया ए कराम को बुलाया गया। शेख हसन अली भी इस महफिल में शरीक हुए। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो उनकी रूहानी शख्सियत और रोशन चेहरा देखकर हर कोई मुतासिर हुआ। मल्लिका जुबैदा की नजर जब पहली बार उन पर पड़ी तो वह उनके नूरानी चेहरे और मर्दाना रौब से बेजार हो गईं। उनका दिल एक अजीब बेचैनी में गिरफ्तार हो गया। उन्होंने अपने अंदर उठने वाले इस अजनबी जज्बे को समझने की बहुत कोशिश की, मगर उनके दिल की धड़कनें उन्हें कुछ और ही इशारा कर रही थीं। जब महफिल खत्म हुई तो मल्लिका ने अपनी खास लौंडी के जरिए शेख हसन अली से दरबार में कुछ दिन ठहरने की गुजारिश की। पहले तो सूफी फकीर ने इनकार कर दिया, मगर जब खुद सुल्तान फिरोज शाह ने भी इसरार किया तो उन्होंने कुछ वक्त महल में रहने की मंजूरी दे दी। मल्लिका का दिल अजीब जज्बात से सरशार हो गया। उनकी आंखों में एक अजनबी तलब थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। गहरी रात में मल्लिका चोरी छिपे सूफी फकीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें बहक रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मल्लिका ने नर्म आवाज में कहा, मैं जुबैदा हूं, आपसे एक जरूरी बात करनी है। शेख हसन अली कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, फिर दरवाजा खोल दिया। मल्लिका धीरे से अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की रोशनी थी। कुछ देर के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। शेख हसन अली ने संजीदा लहजे में कहा, मल्लिका, इस वक्त यहां आना मुनासिब नहीं, आपको कोई तकलीफ है? मल्लिका ने धीमे लहजे में कहा, शेख साहब, मैं अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर हूं जहां मेरा दिल और रूह दोनों बेचैन हैं। मुझे अपने शौहर से वो मोहब्बत नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी, मगर जब मैंने आपको देखा तो मुझे अजीब तरह की सुकून का एहसास हुआ। शेख हसन अली ने अपनी नजरें झुका लीं। वो हमेशा से इस दुनिया की मोहब्बतों से ऊपर थे, मगर मल्लिका की बातें और उनकी बेपनाह खूबसूरती ने उनके इख्तियार को आजमाइश में डाल दिया। मल्लिका ने धीमे कदमों से उनके करीब जाते हुए कहा, क्या जिंदगी से तर्क ए इश्क का मतलब यह है कि हम अपनी दिल की आवाज को भी नजरअंदाज कर दें? शेख हसन अली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर उनके अंदर एक अजीब हलचल मच गई थी। नफ्स की आजमाइश उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। मल्लिका ने आहिस्ता से उनका हाथ थाम लिया। यह लम्हा शेख के लिए नया था। उन्होंने कभी किसी औरत के इस करीब होने का एहसास नहीं किया था। उनका दिल गैर मामूली हालत में गिरफ्तार हो गया। मल्लिका ने कहा, सब्र का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन मोहब्बत से बड़ा कुछ भी नहीं। शेख हसन अली ने गहरी सांस ली और मल्लिका की आंखों में देखा। उनके अंदर जज्बात का समंदर हिलोरें मार रहा था, मगर फिर अचानक उनके रूहानी इल्म ने उन्हें झंझोड़ दिया। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सख्त लहजे में बोले, मल्लिका, यह नाजायज ख्वाहिशात इंसान को तबाही के रास्ते पर डाल देती है। मैं एक फकीर हूं, मेरा रास्ता अलग है। यह क्षणिक दिलचस्पी तुम्हें गम के सिवा कुछ नहीं देगी। मल्लिका की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, तो क्या मेरी तमन्नाओं का कोई जवाब नहीं? शेख हसन अली ने आंखें बंद कर लीं और जोर से कलमा पढ़ा। फिर उन्होंने मल्लिका से कहा, मोहब्बत का मतलब मिल्कियत नहीं होता। इश्क हकीकी सब्र और कुर्बानी से हासिल होता है, न कि नफ्स की पैरवी से। मल्लिका कुछ देर खामोश खड़ी रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटीं और कमरे से बाहर निकल गईं। उस रात मल्लिका बहुत रोईं, मगर जब सुबह का सूरज निकला तो उन्होंने खुद को एक बदली हुई औरत पाया। उन्हें समझ आ चुका था कि जिसको वह मोहब्बत समझ रही थी वह सिर्फ एक क्षणिक चाहत थी। सच्ची मोहब्बत इज्जत, सब्र और कुर्बानी में होती है। शेख हसन अली ने भी अपने जिक्र और इबादत को और सख्त कर दिया। कुछ ही दिनों में वह महल छोड़कर फिर से जंगल की तरफ
روانہ ہو گئے۔ ملکہ نے بھی خود کو سلطنت کی خدمت میں جھونک دیا۔ ان کی نظر میں اب محبت کا مطلب عشق حقیقی تھا جو صرف اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اس داستان سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ نفسانی خواہشات انسان کو صرف دھوکہ دیتی ہے، مگر سچی محبت صبر، قربانی اور خدا کی رضا میں ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت فانی ہے، مگر عشق الہی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔